लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड को पसंद करते हैं। या अगर बात करें ट्रेडिशनल डिशेस की तो बिरयानी का नाम सबसे पहले लोगों की ज़ुबान पर आता है। किसने सोचा है कि ये फास्ट फूड यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस या हमारी ये ट्रेडिशनल डिश बिरयानी का ओरिजिन क्या है, ये अचानक कैसे हमारी ज़िंदगी में आ गई और इनका वजूद इतना फेमस कैसे हो गया कि ये आज हमारे रोज़ के लंच और डिनर का अहम हिस्सा बन गए हैं। आज बात करेंगे फास्ट फूड की हिस्ट्री की कि ये आज की ऑलमोस्ट सबसे फेवरेट डिशेस का ओरिजिन क्या है और ये कैसे वजूद में आई। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। सबसे पहले बात करेंगे बर्गर्स की। बर्गर यानी एक ऐसा सैंडविच जिसमें एक या एक से ज़्यादा बीफ पैटीज को दो बन्स के स्लाइस के अंदर रख के सर्व किया जाता है। इसका असल नाम हैमबर्गर है और इसमें चीज़ स्लाइस डाल दिया जाए तो ये चीज़ बर्गर बन जाता है, लेकिन आज लोग इसे सिर्फ बर्गर कहना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे कि इसका वजूद दुनिया में किस तरह आया। शुरू करते हैं इसके नाम से। हैमबर्गर बेसिकली जर्मनी के एक शहर हैमबर्ग से रखा गया था, जिसका मतलब ये है कि हैम किसी इंग्रेडिएंट का नाम नहीं है और इसका वजूद सबसे पहले 19th सेंचुरी में आया जब जर्मन के कुछ लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट करके गए तो उन्होंने रैंडमली गली गली फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो उनमें एक शख्स 15 साल का लड़का चार्ली नेग्रेन अपना लोकल स्टॉल लगा के मीट बॉल्स बेच रहा था जो कि सेल नहीं हो सके, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर उन मीट बॉल्स को बन में डाल के दबा दिया और उसे खा गया। उसे वो टेस्ट पसंद आया और उसने अपनी रेसिपी चेंज करके मीट बॉल्स की जगह बर्गर्स बेचना शुरू कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि बर्गर्स का मेन वजूद इसी शख्स की वजह से हुआ। और दूसरी कहानी आती है अमेरिका के एक शख्स जिसका नाम था फ्लेचर डेविस। उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और बीफ पैटीज को बर्गर बन्स में डालकर बेचना शुरू किया और इस तरह ये पूरी दुनिया में हिट हो गया क्योंकि लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। अब चलेंगे हमारे पिज्ज़ा की कहानी की तरफ। सार्डिनिया में फ्रेंच और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में डिस्कशन की थी कि ब्रेड एक ऐसा मटेरियल है जो 7000 साल पहले से बेक किया जा रहा है। 6th सेंचुरी में पर्शियन सोल्जर को पावर की जरूरत थी जिसमें ब्रेड पर चीज और डेट्स स्प्रेड करके उन्हें खिलाया जाता था ताकि उन्हें एट अ टाइम डेट्स यानी खजूर और ब्रेड दोनों की ताकत हासिल हो, और चीज महज एक टेस्ट के लिए थी। यानी हमारा पहला पिज्जा एक स्वीट डिश जैसा था। और इसकी राउंड शेप के पीछे की दिलचस्प कहानी ये है कि पिज्जा पहली बार इन्हीं सोल्जर की बैटल शील्ड पर बेक किया गया था। दूसरी कहानी है 1830 में खुलने वाले रेस्टोरेंट एंटिका पिज़्ज़ेरिया की, जहां पहली दफा ये पिज्जा बनाया गया था और ये दुनिया का पहला पिज्जा रेस्टोरेंट था जहां पिज्जा एक स्वीट डिश नहीं बल्कि मीट चंक्स, चीज और टोमेटो केचप से बड़ी एक नहायत लजीज डिश होती थी। इसके बाद पिज्जा इटली की जगह जगह हर गली में बिकना शुरू हो गया था। अब चलते हैं सैंडविचेस की तरफ। क्या आप बिलीव करेंगे कि अमेरिकन्स एक दिन में 300 से ज़्यादा सैंडविचेस खा जाते हैं? जी हाँ, हर रोज़ सैंडविचेस का यूज़ बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर लोग नाश्ते में इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्यों ना करें, ये एक हेल्दी और टेस्टी डिश है। तो देखते हैं अब इसके वजूद की क्या कहानी है। जो सैंडविच आज हम खाते हैं वो इंग्लैंड के एक शख्स जॉन मोंटेगो ने 1762 में इजाद किया। उसका मसला ये था कि उसे गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने की लत लगी हुई थी और वो अपना बहुत सा टाइम कार्ड्स के टेबल पर गुजारता था, जिसकी वजह से उसके पास खाना खाने का टाइम भी नहीं होता था। तो उसने अपने शेफ से कहा कि एक ऐसी डिश बनाओ जिसमें ब्रेड और डिश दोनों कवर हो जाएं। तो उसे उसके शेफ ने ब्रेड स्लाइस के अंदर मीट डाल के दे दिया और उसे वो बहुत पसंद आया। और फिर इसी आइडिया के तहत आज लोग ब्रेड स्लाइसिस में बॉइल्ड एग, चीज़ और मीट चंक्स डाल के यानी उसका सैंडविच बनाकर एंजॉय करते हैं। अब आखिर में फास्ट फूड को छोड़कर आते हैं हमारी ट्रेडिशनल डिश बिरयानी के वजूद की तरफ। लफ्ज़ बिरयानी एक पर्शियन वर्ड बिरयान से ड्राइव हुआ था जिसका मतलब है फ्राइड बिफोर कुकिंग, और दूसरा लफ्ज़ था बिरिन जिसका मतलब होता है राइस यानी चावल। लोग इसके नाम की वजह से कहते हैं कि बिरयानी का वजूद पर्शियंस की वजह से हुआ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका वजूद इंडिया के मुगल्स के रॉयल यानी शाही किचन में हुआ। ये कहानी ऐसे बताई जाती है कि शाहजहां की वाइफ मुमताज़ महल, जिसकी याद में ताज महल बनाया गया था, उन्होंने एक दिन आर्मी बैरल को विजिट
किया और देखा कि उनके सोल्जर्स काफी कमजोर हैं। तो मुमताज ने अपने बावर्ची को फौरन हुक्म दिया कि इनके लिए चावलों की एक ऐसी डिश बनाई जाए जो कि इन फौजियों को ताकत दे। तो बावर्ची ने चावलों में गोश्त डालकर बिरयानी बना दी। उसका टेस्ट बहुत लजीज था, जिसकी वजह से मुगल दौर की ये एक शाही डिश बन गई और सिर्फ बादशाहों और खास लोगों को पेश की जाती थी और इसी तरह बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में कॉमन हो गई। तो ये थी बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच और हमारी ट्रेडिशनल डिश बिरयानी की कहानी कि ये कैसे वजूद में आई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।